वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 6.3 में हम कुछ सवाल आप लोगों को बता चुके हैं, मतलब 5 प्रश्न आप लोगों को बता चुके हैं। 5 के आगे मतलब आज हम आप लोगों को बताएंगे 6वां प्रश्न, मतलब 6 से आगे आप लोगों को आज बताएंगे। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और ये पढ़ाई का जो कंडीशन चल रहा है यही माध्यम आप लोगों के लिए उपयुक्त है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो साइड में लगा रहता है उसको भी टच कर दें। इससे ये होता है कि जैसे हम वीडियो यहाँ पे पढ़ा करके डालेंगे वैसे आप लोगों के मोबाइल पे नोटिफिकेशन या सूचना सबसे ऊपर पहुँच जाएगा और वहाँ पे क्लिक करके आप लोग तुरंत हमारे साइट पे पहुँच करके उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाँ, तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आकृति में यदि त्रिभुज ए बी का मतलब देख रहे हैं ए डी ई है, सॉरी ये डी है, नहीं ठीक है, ए बी ई सही है, ए बी ई यानी ए बी ई ये वाला त्रिभुज, मतलब ए बी ई ये त्रिभुज आप देख रहे हैं। एक त्रिभुज जो ये बन रहा है ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है, ये सर्वांग समता का निशान है। त्रिभुज ए सी डी के ए सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं। दोनों त्रिभुज आप गौर से देखिएगा। एक त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और दूसरा यहाँ से ये बन रहा है। तो एक त्रिभुज ये हो गया, इसकी भुजा 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, और ये त्रिभुज जो ये बन रहा है इसकी भुजा ये और ये हो गई। कह रहा है ये दोनों सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम किसको कहते हैं? सर्वांग सम का मतलब होता है जिसकी सारे अंग बराबर हैं। हम इसको आपको पहले बता चुके हैं। जिन दो त्रिभुजों के सारे अंग आपस में बराबर हों, बराबर का मतलब सेम साइज के हों, वही जो है आपस में सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये रेखा इस रेखा के बराबर हो, ये रेखा इस रेखा के बराबर हो, और ये रेखा जो देख रहे हैं तीसरी रेखा, ये रेखा इस रेखा के बराबर है, तभी ये तो दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों रेखाएं ये आपस में बराबर होंगी, तभी तो ये कह रहा है इतना सर्वांग सम है। इतना के मतलब इस त्रिभुज की तीनों रेखाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। अगर बराबर ना होते तो सर्वांग सम ना होता। तो हम इसको लिख सकते हैं हल के, जब इसका हम हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं हल में ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी के त्रिभुज है। ये दोनों सर्वांग सम है, मतलब ये तो आपको दिया ही गया है, ये आपको दिया गया है, पहले से ही बताया गया है कि ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम है, तो जब सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, तब ए बी बराबर यानी ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगी ए सी, ए बी बराबर ए सी। और देखिए एक भुजा ए बराबर हो गई। फिर हम लिख सकते हैं ये भुजा ई यानी बी ई बराबर यानी बी ई बराबर डी सी, ये भुजा भी बराबर होगी। और एक भुजा और बची है, देखिए इसमें ए डी है और इसमें ए ई है, तो ए डी बराबर ए ई, ये तीनों बराबर भुजाएं होंगी, क्योंकि त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो भुजाएं क्या होंगी? सर्व अंग सम। इनको अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, सर्व मतलब सभी, अंग मीन्स भुजा, और सम मीन्स बराबर, यानी सभी अंग जिसके बराबर हों। तो ये सारे अंग इसके बराबर हो गए। अब देखिए त्रिभुज जो हमको पता करना है, ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमको देखना है ए डी ई मतलब ए डी ई ये वाला त्रिभुज हो गया, और एक बड़ा वाला ए बी सी
पूरे त्रिभुज में देखना है। अब देखिए सारे अंग क्या हैं, बराबर हैं, टोटल अंग जो हैं बराबर। अब टोटल का मतलब ये हो गया, देखिए जब ये दोनों अनुपात में बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है, तो अब हमको ये देखना है कि क्या अनुपात में है कि नहीं है। तो देखिए इसको हम अनुपात में भी ले सकते हैं, यानी तब हम लिख सकते हैं ए ई बटा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ए ई बटा ई सी लिख सकते हैं। ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी बराबर ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी भुजा हो गई दो। और कोण जो है, कोण ए जो है क्या है, कोण ए बराबर उभयनिष्ठ है। कोण ए कैसा है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है ये कोण। तो हम ये लिख सकते हैं तब भुजा से का मतलब हो गया दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई, यानी एक कोण बराबर है और दो भुजाएं से, तब इतने से मतलब एक कोण और दो भुजा हमारी बराबर है से त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। बस ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, ये सातवां का पहला वाला है। सातवां प्रश्न जो है आप लोग बुक से पढ़िएगा। इस सातवें में 4 सवाल हैं। तो कह रहा आकृति में ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर, ए डी और सी परस्पर कहाँ पे काटते हैं, कह रहा पी पर काटते हैं। प्रच्छेदित करते हैं, दर्शाइए। अब दर्शाइए का मतलब हमको सिद्ध करना है कि पहली बार कह रहा है ए ई पी मतलब ये वाला त्रिभुज, और सी डी पी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों को हमको, इन दोनों त्रिभुजों को हमको दिखाना है क्या, समरूप दिखाना है। तो समरूप के लिए हम जो शर्त बताए हैं उसी के हिसाब से आपको चलना है। दो कोण हम अगर सत्यापित कर लेंगे, दोनों त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर निकल जाते हैं तो समझ लीजिए त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये शीर्ष लंब डाले गए हैं। शीर्ष लंब जहाँ से पड़ता है ये 90 अंश का होता है, मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा आपका 90 अंश। यानी हम लिख सकते हैं सी डी पी ये है कोण, कोण सी डी पी बराबर कोण ए ई पी, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं ना। यहाँ क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90, तो एक कोण दोनों त्रिभुज के, एक ये अलग त्रिभुज है ये अलग त्रिभुज है, तो एक कोण इसका एक कोण इसका, ये आपका बराबर हो गया। इसके बाद देखिए कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, ये क्यों बराबर है, ये देखिए है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर बराबर हैं तो ये कोण बराबर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ए से का मतलब एंगल, यानी एक एंगल ये बराबर, एक ये और एक ये बराबर, दोनों बराबर हो गए। से त्रिभुज ए ई पी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी पी के। बस हो गया पहला, कुछ भी करना नहीं आप लोगों को, इसी तरीके से लगाना है सवाल सिर्फ, बस। अब चलते हैं इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं।
दूसरे में कह रहा है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये समरूप दिखाना है त्रिभुज सी बी ई के, सी बी ई ये हमको समरूप दिखाना है। अब ए बी डी कौन है, देखिए ए और बी और डी देख रहे हैं ना, ये कोण। दूसरा सी बी ई ये कोण देख रहे हैं। अब इन दोनों को हमें यानी एक को ये त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज को हमको दिखाना है कि सर्वांग सम है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए ये कोण यहाँ पे 90 बना रहा तो इधर भी क्या बनाएगा, 90 ही तो बनाएगा। तो देखिए इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं ए डी बी कोण ए डी बी है, ए डी बी बराबर है सी ई बी के, सी ई बी। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी कितने कितने अंश के हैं, 90 अंश। ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये लंब है तो इधर 90 बनाएगा और इधर भी ऐसे भी, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। तो इस कोण से हमें मतलब है। और एक कोण हम देख रहे हैं बी, देखिए दोनों में है कोण बी बराबर उभयनिष्ठ, यानी ये कोण जो है बी वाला कोण, ये देख रहे हैं आप ना, ये कोण जो है दोनों में है, क्योंकि इस त्रिभुज का भी एक कोण है और इस त्रिभुज का भी एक कोण है, तो ये दोनों में है। बस कुछ नहीं करना है, ए से ये भी सिद्ध हो गया, ए से का मतलब डबल कोण से। अब लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। बस दूसरा भी आपका क्लियर हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 इसका। तीसरे में कह रहा है ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज ए डी बी के समरूप हमको दिखाना है। यानी इसमें देखिए कौन कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, ए ई पी, ए ई पी और फिर ए डी बी, ए ई पी हो गया, एक तो ये हो गया, और एक ए डी बी मतलब इन दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है। अब यहाँ भी देखिए इसमें भी समझ लीजिए। देखिए इस कोण को, इस त्रिभुज को देखना है, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिए डी ए बी, इसको देखना है आपको, और यहाँ से ये कोण, ये छोटा वाला त्रिभुज देखना है, ये दोनों समरूप हैं कि नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए ये कोण 90 का है, ये बड़े वाले त्रिभुज का है, मतलब इस वाले त्रिभुज का है, और इस कोण में भी एक कोण कितने का है, 90 का, ये देखिए। तो हम लिख सकते हैं इसको कोण ए डी बी बराबर, कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई पी। ये दोनों कोण देखिए बराबर हो, ये 90 का, ये 90 का, दोनों बराबर हैं, दोनों में एक एक कोण 90 का हो गया। एक और हमको सिद्ध करना है। अब देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये यहाँ से छोटा वाला त्रिभुज, तो ये कोण जो ए बन रहा है आपका, ये दोनों में है, यानी कोण ए बराबर क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये कोण जो है दोनों में, देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में यही कोण है, और ये बड़ा अगर लेते हैं तो इसमें भी ये है, बस दोनों हो गया। तो ए भी यानी एंगल से त्रिभुज ए ई पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी बी के। बस हो गया। चलिए अब चौथा सवाल यहाँ देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पे लगा देते हैं।
सवाल नंबर 4 जो है इसका कह रहा है त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC सर्वांग सम है त्रिभुज BEC के, BEC के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, हमको ये दिखाना है। ये भी पहले जैसा है। देखिए PDC, P ये हो गया, DAC ये वाला त्रिभुज लेना है आपको इस बार, और BEC, BEC और ये बड़ा वाला त्रिभुज सेम इसी की बात, इसको भी सिद्ध करना है। अब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, ये छोटे वाले का कोण 90 अंश और ये बड़े वाले का कोण 90 अंश। तो हम लिख सकते हैं CDP, कोण CDP, कोण CDP बराबर है, CDP बराबर है CEB के, कोण CEB के। ये कोण इस कोण के बराबर है। और कोण C आप जो देख रहे हैं, देखिए ये बड़े वाले का भी कोण C है और छोटे वाले का, मतलब C जो है कोण C बराबर उभयनिष्ठ है। ये कोण उभयनिष्ठ है, बस कुछ नहीं करना है। तब AA से हमें क्या पता चल गया कि ये त्रिभुज जो है त्रिभुज PDC सर्वांग सम है त्रिभुज BEC के। बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ही त्रिभुज से इसमें 4 सवाल दिए गए थे और चारों हमने आप लोगों को बता दिया। समझना आपको है, नहीं समझ में आया है तो 2 बार पढ़िए आप लोग, 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे ज़रूर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ना मस्ट है, पढ़ोगे तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं आया तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है या इस टाइप से मन मार करके बैठ जाना ठीक नहीं है, तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा आप करेंगे, आप जिद कर लीजिए, आएगा, हमको किसी भी तरीके से आएगा, चाहे जो हो जाए, बिना हमको आगे इसका फुर्सत नहीं है। जब तक नहीं आएगा तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इस टाइप से जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको ना आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किताब से आप लोग प्रश्न पढ़ना, हम सवाल आप लोगों को समझा रहे हैं। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD जो है ये बढ़ा दी गई है, कहाँ तक? E तक। कह रहा है AD पर स्थित E बिंदु है, यानी AD पर कोई स्थित E बिंदु है। फिर कह रहा तथा BE भुजा CD को, BE का मतलब BE भुजा CD को बिंदु A पर काटती है, यहाँ पे काट रही है। दर्शाना है, क्या दर्शाना है? ABE, यानी हमको दर्शाना है त्रिभुज ABE हो गया। समरूप है त्रिभुज CFB के, ये हमको दर्शाना है। यही हमको क्या करना है? दिखाना है, बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब कौन कौन से त्रिभुज देख लीजिए, ABE एक बड़ा वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज देखिए CFB ये वाला, एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, यहाँ से लेकर के जो एक त्रिभुज ये बन रहा है, और दूसरा ये दोनों त्रिभुज हमको दिखाना है कि समरूप है कि नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, तुरंत समझ में आया। देखिए ये आपका कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये और ये भुजा नहीं, कोण, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये कोण आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कोण DAB बराबर कोण BCF के, ये हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं समांतर
चतुर्भुज के कोण, समांतर चतुर्भुज के कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण जो होते हैं आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। पहली शर्त हो गई, एक और सिद्ध कर देना है, बस फाइनल हो गया हमारा। अब देखिए ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज खुद बताता है कि इसकी रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी, ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी, तो समांतर है। अब उनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हो गई, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण, एकांतर का मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, तो ये कोण इस त्रिभुज का है और ये कोण इस त्रिभुज का है, कहने का मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं BFC बराबर कोण, BFC बराबर कोण ABE या F, ABE के यानी ये कोण आपका बराबर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, शीर्ष एकांतर कोण। एकांतर कोण है, बस दो तो सिद्ध हो गया। दो कोण अगर दो त्रिभुज के सिद्ध हो गए बराबर, तो तीसरा अपने आप सिद्ध हो जाता, तीसरा दोनों का सेम ही होगा तब। तो हम लिख सकते हैं ए दोनों कोण ही से हो रहा है, ए से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। बस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल ढंग से हम आप लोगों को बता रहे हैं, तामा झामा इधर उधर ज़्यादा लिखने का काम नहीं है, हम समझा रहे हैं, केवल आप समझते जाइएगा। तो जैसे जैसे ये हो रहा आप अपने मन से भी उसको सवाल को लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आए और आपको ABCD इस टाइप से ही लिखा मिले, आपको PQR MNOP इस टाइप से भी लिखा मिल सकता है। तो आप सवाल को समझे रहेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसे हो जाता है, उसको अगर कोण और भुजा ये सब समझे रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी नाम दे करके आएगा, तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो समझने की बात है, ABCD या MNOP QR इस सब से कोई लेना देना नहीं है। जो आपके त्रिभुज में रहेगा या जो आप लिखेंगे अपने मन से उसको सॉल्व कर देंगे। तो केवल आपको क्या करना है, समझना है, ध्यान लगा कर केवल समझिए कैसे कैसे कहाँ हो रहा। बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP ये समकोण है, मतलब ये 90 अंश और ये 90 अंश का आपका है, जिनके कोण B और M समकोण है, सिद्ध कीजिए। यहाँ भी वही है पहले वाला जैसा, ABC यानी ABC कहने का मतलब ABC ये त्रिभुज और AMP ये बड़ा वाला, यानी ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, यही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए दोनों त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पहले देखिए ABC 90 अंश का है, कोण ABC बराबर 90 अंश बराबर कोण ABC हो गया, और इसका कोण बड़े वाले त्रिभुज का AMP हो गया, AMP ये भी तो 90 अंश का है, ये 90 अंश ये 90 अंश, तो ये जो है छोटे वाले त्रिभुज का है, ये बड़े वाले त्रिभुज का, मतलब दोनों त्रिभुज के एक एक कोण आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो गए। अब देखिए एक चीज़ और, ये कोण A जो है, देखिए कोण A इस त्रिभुज में भी है और कोण A इस त्रिभुज में भी है, कहने का मतलब A कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। तो कोण A बराबर उभयनिष्ठ, दो कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। अब हम लिख सकते हैं तब ए से मतलब एंगल मतलब कोण से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। बस आंसर हो गया ये आपका। वही पिछला वाला सवाल, सेम वही सवाल से आपका एक कॉन्टेक्ट रखता है। फिर चलिए अगला कह रहा है, दूसरा वाला इसमें कह रहा है
जो दूसरा प्रश्न दिया गया है इसको भी देख लें। CA बटा PA बराबर BC बटा MP, ये हमको सिद्ध करना है। समरूप तो दोनों है ही, दोनों समरूप सिद्ध हो गया, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर समरूप है तो इसको सिद्ध करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनमें कुछ लिखना ही है आपको नहीं, क्योंकि पहले ही में सिद्ध हो चुका कि दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। अगर समरूप है तो सब भुजाएं भी इनकी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो हम यही लिख देंगे इसमें, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, तब इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तब इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः CA बटा PA बराबर BC बटा MP। बस आंसर हो गया ये आपका। तो आप लोगों ने 9 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए रहने देते हैं, इसके आगे जो है अब प्रश्न नंबर 10 से आगे जो है हम अगले नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 10 में भी 3 सवाल हैं, तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए जो है उसको नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को देंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोटबुक में लिखिए, समझिए, 1-2 बार पढ़िए ध्यान से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।